सागर में लगातार 3 हत्या करने वाला सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। खास बात यह है कि आरोपी ने पकड़ में आने से पहले भोपाल के बैरागढ़ में एक चौकीदार की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में सीरियल किलर जिसने फेमस होने के चक्कर में 6 लोगों को उतारा मौत के घाट। साइको किलर ने फिल्म देखकर 6 मर्डर्स को दिया अंजाम, लेकिन एक मोबाइल फोन ने हत्यारे को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। जी, सागर का सीरियल किलर यानी चौकीदारों का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन पुलिस गिरफ्त में आने से पहले इसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सुला दी। ये आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को अपना निशाना बनाता, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक गलती जरूर करता है। और साइको किलर ने भी गलती कर दी, जो पुलिस के लिए ऐसा क्लू साबित हुई, जिसकी वजह से पुलिस ने इस शातिर साइको शैतान तक पहुंचकर इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आरोपी ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद हत्या करने की जो वजह बताई है वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस हत्यारे ने महज फेमस होने के चक्कर में 6 लोगों को मौत की नींद सुला दी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस सीरियल किलर को सागर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर भोपाल के लाल घाटी इलाके से गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई वह हैरान करने वाली हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी ने फेमस होने के चक्कर में इन हत्याओं को अंजाम दिया था और इसका अगला निशाना पुलिस वाले भी थे। देखिए रिपोर्ट में। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले साइको शैतान का नाम शिव प्रसाद है, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले साइको सागर में 3 चौकीदारों की हत्या कर राजधानी भोपाल पहुंचा। लेकिन इस बीच किलर ने गलती कर दी। सागर में इसने जिस चौकीदार की हत्या की थी उसके मोबाइल को अपने साथ लेकर भोपाल आ गया। फिर उसी मोबाइल को ट्रेस कर पुलिस भी भोपाल पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस साइको शैतान तक पहुंच पाती, इसने भोपाल के बैरागढ़ गोराजी मार्बल पर एक और हत्या को बड़ी बेरहमी से अंजाम दे दिया। सीरियल किलर ने अपनी आखिरी जो वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, वो राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में दिया। ये वो स्थान है जहां पर जो गोराजी मार्बल्स एंड टाइल्स है, यहाँ पर जो एक सोनू नाम का चौकीदार था उसको उसने अपना शिकार बनाया और यहाँ पर भी हत्या उसी तरह से की जिस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर जो हत्या थी वो की थी। इसी जो गोडाउन है इसके कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सोनू की हत्या हुई है। सोनू क्या रोज़ाना यहीं पर सोता था, यहीं पर काम करता था? जी, डेली यहीं पर सोता था वो। जी। आपसे बात हुई थी सोनू की कल? हाँ, कल हुई थी शाम को 7:30-8 बजे हमारी। क्या बात हुई थी? क्या बात? बस अब मैंने उसको बोला कि पूरी गोडाउन को इंक्वायरी करके फिर यहाँ पर आके सो जाना अपना। फिर हम लोग भी निकल गए अपने घर पे। जी, तो ये वो स्थान है जहाँ पर सोनू की हत्या की गई। जो सीरियल किलर था उसने यहाँ पर आकर सोनू की हत्या की, यहाँ पर आकर उसके सर पे वार किया। हालांकि सोनू यहाँ से अपनी जान को बचाता हुआ इस रास्ते से आगे बढ़ा और आगे बढ़ता बढ़ता वो आगे तक पहुँचा, लेकिन चूँकि खून ज़्यादा निकल रहा था, सर में वार किया गया था, जिसके चलते सोनू की हत्या हो गई। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री ने पुलिस टीम को बधाई दी है। नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए कहा, निश्चित रूप से बड़ा टास्क था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री ने कहा कि आरोपी ने कबूल किया है कि उसने ही हत्याओं को अंजाम दिया। भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को अंजाम दे चुका था, ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है उस थाने का निवासी है और वहाँ उसने 3 घटनाएं की थी और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की बात है। इस सीरियल किलर को सागर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर भोपाल के लाल घाटी से गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में जो बातें निकल कर आई वो हैरान करने वाली हैं।
सूत्रों की माने तो आरोपी ने फेमस होने के चक्कर में इन हत्याओं को अंजाम दिया, जिसके लिए उसने फिल्मों का भी सहारा लिया। इसके साथ ही आरोपी पुलिस को भी निशाना बनाना चाहता था। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस अभी और पूछताछ करेगी, जिसके बाद और खुलासे होने की उम्मीद भी है। टीम न्यूज़ स्टे। और सागर का सिरफिरा सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। सीरियल किलर ने आखिरी वारदात को भोपाल में अंजाम दिया था, लेकिन एक चूक की वजह से आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। देखिए। शिकंजे में सीरियल किलर, चौकीदारों को बनाता था शिकार। हर कत्ल का पैटर्न एक जैसा। जी हां, मध्य प्रदेश की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अंत हो गया है। मध्य प्रदेश में नींद का सीरियल किलर, चौकीदारों की जान का दुश्मन, अब कानून के शिकंजे में फंस चुका है। एमपी के सागर में खौफ का पर्याय बन चुका सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन इतने लोगों की जान लेने के बाद भी सीरियल किलर के चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि अब भी वो विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। सागर और भोपाल में 5 चौकीदारों को मौत की घाट उतार चुका सीरियल किलर शिव प्रसाद KGF 2 के किरदार से प्रभावित बताया जा रहा है। एक के बाद एक कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, आगे बताएंगे। उससे पहले इस कातिल के गुनाहों के काले पन्ने को पलटते हैं। केस नंबर 1, सागर में 1 मई की रात 12 बजे से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। एक निर्माणाधीन ब्रिज के चौकीदार की हत्या कर दी। हत्या का पैटर्न, सोते समय सिर पर डंडों से हमला। मृतक का नाम उत्तम रजक, उम्र 58 साल, निवासी पिपरिया करकट। केस नंबर 2, सागर में 27 अगस्त की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान कारखाने में सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी गई। हत्या के पैटर्न की बात करें तो सोते समय सिर पर हथौड़े से वार किया गया। मृतक का नाम कल्याण सिंह लोधी था, जिसकी उम्र करीब 57 साल थी और ये भैंसा क्षेत्र का निवासी था। केस नंबर 3, सागर में 29 अगस्त की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के परिसर में चौकीदार की हत्या कर दी गई। हत्या के पैटर्न की बात करें तो यहाँ सोते समय सिर पत्थर से कुचल दिया गया। मृतक का नाम शंभू दयाल था, उम्र 60 साल, निवासी आनंद नगर मकरोनिया। केस नंबर 4, सागर में 30 अगस्त की रात 1 से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान निर्माणाधीन मकान में सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का पैटर्न, सोते समय फावड़े पर सिर से हमला। मृतक का नाम मंगल अहिरवार था, जो कि मोतीनगर क्षेत्र का निवासी था। केस नंबर 5, अब की बार जगह भोपाल थी। वारदात का समय और तारीख 1 सितंबर रात 1:30 बजे के करीब था। मार्बल की दुकान में सो रहे चौकीदार की हत्या कर दी गई। यहाँ भी हमले का पैटर्न, सोते समय सिर पर वार ही था। मृतक का नाम सोनू वर्मा था, जिसकी उम्र 27 साल थी और ये भिंड का रहने वाला था। केस नंबर 5 यानी भोपाल में चौकीदार सोनू की हत्या के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस वारदात का एक CCTV भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो 1 सितंबर की रात का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दुकान के बाहर एक चौकीदार सो रहा है। तभी एक सीरियल किलर वहां आता है और पहले किसी डंडे से सिर पर वार करता है और फिर मार्बल की दुकान के बाहर पड़े मार्बल के टुकड़े से चेहरे पर कई वार करता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस कातिल ने पिछली हत्याएं भी कितनी बर्बरता के साथ की होंगी। भोपाल में जहां इस सीरियल किलर ने आखिरी बार वारदात को अंजाम दिया, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम ने भी जाकर मौके का मुआयना किया। सीरियल किलर ने अपनी आखिरी जो वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, वो राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में दिया। ये वो स्थान है जहां पर जो गोराजी मार्बल्स एंड टाइल्स है, यहाँ पर जो एक सोनू नाम का चौकीदार था, उसको उसने अपना शिकार बनाया और यहाँ पर भी हत्या उसी तरह से की जिस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर जो हत्या थी वो की थी। इसी जो गोडाउन है, इसके कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सोनू की हत्या हुई है। सोनू क्या रोज़ाना यहीं पर सोता था, यहीं पर काम करता था? जी, डेली यहीं पर सोता था वो। जी,
आपसे बात हुई थी सोनू की कल? हाँ, कल हुई थी शाम को 7:30-8 बजे हमारी। क्या बात हुई थी, क्या बात? बस अब मैंने उसको बोला कि पूरी गोडाउन को इंक्वायरी करके फिर यहाँ पर आके सो जाना अपना। फिर हम लोग भी निकल गए अपने घर पे जी। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर दिन भर में या फिर ऐसा नजर आया कि कोई यहाँ से बार बार आ रहा हो या जा रहा हो या किस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संदिग्ध कोई नहीं दिखा हमें। आपको सीरियल किलर के गांव का हाल भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कातिल ने जिन 5 वारदातों को अंजाम दिया उनमें वो कौन सी 5 बातें थी जो बिल्कुल कॉमन थी। जानकारी के मुताबिक कातिल के शिकार सभी लोग चौकीदार थे। सभी को ड्यूटी के दौरान सोते वक्त मारा गया। सभी कत्ल में सिर पर वार किया गया। सभी कत्ल रात के वक्त ही किए गए थे। किसी भी कत्ल में हथियार के इस्तेमाल के बजाय आसपास पड़ी चीजों का ही इस्तेमाल किया गया। बहरहाल कातिल के पकड़े जाने के बाद न्यूज स्टेट की टीम सीरियल किलर के गांव भी पहुंची। सागर के केकरा गांव में रहने वाले सीरियल किलर के पिता ने क्या बताया, ये सुनिए। का पता क्या कर रहा है, तो खूब समझाते हैं घरे रहो कि तो जी घर से बाहर ही थी का? हुआ के घर से बाहर। तो आपने जानकारी नहीं करी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? कही थी लड़के भाग गया। कितने दिन पहले भाग गए थे जी? दीपावली माने राखी धुआं तो भाग गया। उधर आरोपी की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को अंजाम दे चुका था, ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है उस थाने का निवासी है और वहाँ उसने 3 घटनाएं की थी और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की पात्र है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि ये शातिर और सीरियल किलर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा। दरअसल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदार शंभू की हत्या के बाद सीरियल किलर शिव उनका मोबाइल फोन उठा ले गया था। भोपाल आने के बाद जब आरोपी ने मोबाइल ऑन किया तो पुलिस ने फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और इस तरह वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को एक जगह एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और उसको पुलिस के पास से जो मोबाइल थे जो घटना से गए थे वो पुलिस ने मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। सागर में सीरियल किलर ने अलग अलग जगहों पर 4 और 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भोपाल में भी उसने हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए 250 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें उसके पीछे लगी थी और आखिरकार सागर के साइको और सीरियल किलर को पुलिस ने दबोच ही लिया। टीम न्यूज स्टेट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसका शातिरपना ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाता है। ऐसे ही गार्डों के सीरियल किलर का रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में उसने पहली वारदात को अंजाम दिया था। आपराधिक घटना का दूसरा ठिकाना सागर जिला बना, लेकिन भोपाल इस सीरियल किलर का अंतिम ठिकाना बन गया। यहां एक के बाद एक दूसरी वारदात को अंजाम देता, उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देखिए कैसे। पहले पुणे फिर सागर अब भोपाल। सीरियल किलर का ठिकाना बदला लेकिन वारदात का तरीका उसका शिकार नहीं बदला। उसके निशाने पर थे वो गार्ड जो रात के वक्त जागकर अपराधियों पर नजर रखते थे, लेकिन वही गार्ड अपनी सुरक्षा करने में सीरियल किलर से नाकाम रहे। भोपाल के खजूरी इलाके में भी उसने ऐसे ही एक गार्ड को अपना निशाना बनाया। सागर के बाद भोपाल में गार्ड की हत्या ने भोपाल पुलिस को हिलाकर रख दिया था। भोपाल पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगी थी। उससे पहले ही सागर पुलिस ने आरोपी का मोबाइल ट्रेस कर भोपाल पहुंच गई। आरोपी भोपाल में एक के बाद एक दूसरी वारदात को अंजाम देता, उससे पहले ही सागर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। भोपाल के खजूरी इलाके में जहां गार्ड सोनू की हत्या हुई, वहां काम करने वाले उसके साथियों को विश्वास नहीं हो रहा कि सोनू की हत्या हो गई है।
सीरियल किलर ने अपनी आखिरी जो वारदात को अंजाम दिया, हत्या की, वो राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में दिया। ये वो स्थान है जहां पर जो गोराजी मार्वल्स एंड टाइल्स है, यहाँ पर जो एक सोनू नाम का चौकीदार था उसको उसने अपना शिकार बनाया और यहाँ पर भी हत्या उसी तरह से की जिस तरह से उसने अलग अलग जगहों पर जो हत्या थी वो की थी। इसी जो गोडाउन है इसके कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सोनू की हत्या हुई है। सोनू क्या रोज़ाना यहीं पर सोता था, यहीं पर काम करता था? जी, डेली यहीं पर सोता था वो। जी। आपसे बात हुई थी सोनू की कल? हाँ, कल हुई थी शाम को 7:30-8 बजे हमारी। क्या बात हुई थी? क्या बात? बस अब मैंने उसको बोला कि पूरी गोडाउन को इंक्वायरी करके फिर यहाँ पर आके सो जाना अपना। फिर हम लोग भी निकल गए अपने घर पे। जी। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर दिन भर में या फिर ऐसा नज़र आया कि कोई यहाँ से बार बार आ रहा हो या जा रहा हो या किस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संदिग्ध कोई नहीं दिखा हमें। सभी स्टाफ के रहते हैं यहाँ पर हमें। जी। अच्छा, आप भी इसी गोडाउन में? जी। सोनू कहाँ का रहने वाला था, क्या था? तो भिंड मुरैना का रहने वाला था, लाल घाटी पे रहता था वो। परिवार के साथ रहता था या अकेला? परिवार के साथ रहता था। पहले उसके पापा यहाँ पे ड्यूटी करते थे, उसके पापा की डेथ हो गई तो ये करने लगा ड्यूटी। अच्छा, कैसे पता चला आप लोगों को कि ये घटना हो गई? यहाँ के 2 लोग यहाँ पे रहते हैं इसके बगल में, वो बताए सेठ जी को, तो सेठ जी हमारे पास फोन किए। हाँ, सागर पुलिस को कुछ सूचना मिला कि मार्बल की शॉप पे एक मर्डर हुआ है। जिसने मर्डर किया उसी ने बताया है कि मतलब किसी मार्बल की शॉप पे एक मर्डर हुआ है। तो सब इंक्वायरी करते हुए ये पास में लाल घाटी पड़ती है, तो वहाँ से मतलब चेक करते हुए पूरी मार्बल की दुकान पे यहाँ पर आ गई है। फिर यहाँ पे आके उन्होंने बताया कि मतलब तुम्हारे यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, बॉडी कहाँ पर है। तो ये लोग जगे, तो फिर उन्होंने भैया को सूचना दी। फिर भैया ने हमें सबको बुलाया कि यहाँ पर क्या हो गया, आके एक बार देखो। तो हम लोग भी पहुँचे, भैया भी आए। अच्छा, जब आप लोग आए थे तब यहाँ पर लाश दिखी थी? यहाँ पर लाश नहीं थी, लाश तो अपनी उसी स्पॉट पे थी अपने। वहाँ पर आप लोग गए थे आगे? जी हाँ। सबसे पहले लाश आप लोगों ने देखी? जी हाँ, हम लोग भी, सब लोग ने देखी, सब लोग भी थे, भैया भी थे हमारे, हम भी थे। बिल्कुल, तो ये वो स्थान है जहाँ पर सोनू की हत्या की गई। जो सीरियल किलर था उसने यहाँ पर आकर सोनू की हत्या की, यहाँ पर आकर उसके सर पे वार किया। हालांकि सोनू यहाँ से अपनी जान को बचाता हुआ इस रास्ते से आगे बढ़ा और आगे बढ़ता बढ़ता वो आगे तक पहुँचा, लेकिन चूँकि खून ज़्यादा निकल रहा था, सर में वार किया गया था, जिसके चलते सोनू की हत्या हो गई। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सीरियल किलर की गिरफ्तारी से भोपाल पुलिस ने राहत की सांस ली है। भोपाल पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो राजधानी भोपाल में वो और भी गार्डों को अपना निशाना बना सकता था। माँ में कोई बात ऐसी घर कर जाती है जिस वजह से वो लगातार इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं करते जाते हैं और कुछ फिर उनका ऐसा जुनून उनके ऊपर सवार हो जाता है जिसमें जब तक वो पकड़े जाते हैं तब तक लगातार करते हैं। ये हम इस मामले में थोड़े से लकी हैं कि यहाँ की वारदात होते ही वो पकड़ा गया, अन्यथा वो भोपाल में और भी वारदातें कर सकता था। सर, ये बताया जा रहा है कि फ़ोन ट्रेस किया गया है, उसका फ़ोन ट्रेस करके ये सब सागर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस संबंध में सागर पुलिस ही पूरी तरह से बता पाएगी। पुलिस आरोपी के 5 गार्ड को निशाना बनाने की बात कह रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में सीरियल किलर द्वारा भोपाल में की गई वारदात को छठी वारदात बताया जा रहा है। उसने सबसे पहली वारदात महाराष्ट्र के पुणे में अंजाम दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी वारदात के पीछे के मोटिव की जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन गार्डों को लेकर उसके मन में कोई ना कोई बात रही होगी जिसकी वजह से वो गार्डों को निशाना बना रहा था। असली वजह की जानकारी सागर पुलिस ही बता सकती है। हाँ, ये कुछ हद तक कह सकते हैं उसने भोपाल में ये वारदात को अंजाम दिया, उसके तत्काल बाद ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया यहाँ की वारदात को। हमने यहाँ पे मौके की कार्रवाई कर ली है और हम यहाँ का काम कंप्लीट कर करके सागर पुलिस की मदद लेकर के आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, उसको गिरफ्तार किया गया तो कुछ खुलासा, कुछ ऐसी बात बताइए आखिर क्या वजह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो चौकीदार थे उन्हें टारगेट बनाता था, उन्हें निशाने पर रखता था? एक्चुअली हमने अभी उससे पूछताछ की नहीं है क्योंकि अभी वो सागर के पास है, सागर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, तो इस संबंध में सागर पुलिस ही ज़्यादा खुलासा कर पाएगी। जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त हुई है तो उसका ऐसा कोई विशेष मोटिव नहीं था, वो कुछ उसके दिमाग में कोई बात घर कर गई थी जिसकी वजह से वो लगातार चौकीदारों को निशाना बना रहा था। वहाँ पे भी उसने 4 मर्डर किए हैं, ये 5वां मर्डर था। सभी में मोडस ऑपरेंडी उसने यही उपयोग में लाई है कि किसी हथौड़े से, फावड़े से या पत्थर से सिर में वार करके हत्या करना।
सीरियल किलर सागर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ के बाद कई राज खुलने की संभावना है कि आरोपी इसके अलावा भी कोई और वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी का गार्डों को निशाना बनाने के पीछे का मकसद क्या था, इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएगा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश के सागर का सीरियल किलर पकड़ा गया है, लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब एमपी में सीरियल किलर के खौफ से सहम गई हो। इससे पहले भी एक ऐसा सिरफिरा पकड़ा गया था जिसके गुनाहों से जब पर्दा उठा तो एमपी के साथ पूरा देश सहम गया था। वह हत्यारा कौन था? काम था दर्जी का करता था, लेकिन उसने 6 राज्यों में 34 ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी थी। देखिए, देश का सबसे खौफनाक सीरियल किलर, एक दर्जी जो दिन में करता था सिलाई और रात को बन जाता था कसाई। जी हां, 8 साल तक वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता रहा। सिलाई की उसकी हुनर और उसके हंसमुख मिजाज की वजह से उसे सभी पसंद करते थे, मगर रात होते ही अचानक वो दर्जी से कसाई बन जाता था। दिन में लोगों के कपड़े सिलने वाला रात को लोगों को कफन पहनाने निकल पड़ता। भोपाल का सीरियल किलर आदेश खामरा एक समय आतंक का पर्याय बन चुका था। आदेश खामरा के निशाने पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स होते थे। आदेश ने 6 राज्यों में 34 ट्रक ड्राइवर की हत्या की थी। आदेश खामरा का पता लगाने में पुलिस को 10 साल लग गए थे। आदेश खामरा अपने घर से रात को किसी की मदद की बात कहकर बाहर निकलता था, लेकिन बाहर एक ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता था। पहला मर्डर आदेश खामरा ने 2008 में सिवनी से लूटे गए ट्रक ड्राइवर का किया। इसके बाद महाराष्ट्र, यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में आदेश खामरा ने कई ट्रक ड्राइवर्स को मारा। 10 साल में 6 राज्यों में 34 हत्याएं करने के बाद आखिरकार आदेश खामरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सागर के सीरियल किलर शिव और भोपाल के आदेश में फर्क था। सागर के सीरियल किलर को ड्यूटी के दौरान सोने वाले पसंद नहीं थे, तो आदेश खामरा लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देता था। टीम न्यूज स्टेट।